अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। डेडलाइन में चंद रोज रह गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ईरान को दी गई डेडलाइन में तोसी न होने का इशारा वाजे किया। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे परखा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तेहरान अपने कॉल का पाबंद रहे। इंकशाफ किया। ट्रंप अरब ममालिक से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा जल्द न करने पर ईरानी तेल के कुएं, बिजली घर और खार्ग जजीरा तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमेरिका से मुज़ाकरात की सिर्फ दरखास्त मौसूल हुई। 31 रोज में किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़े किया, पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए कुछ तजवीज़ पहुंचाई गई हैं। जंगबंदी के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। हमारी तमाम तर तवानाइयां ईरान के दिफा के लिए वक्फ हैं। बैरूनी ताकतें खित्ते की सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़े कर दिया, ईरानी फौजी कार्रवाइयां सिर्फ उन जारह दुश्मनों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का। अब्बास इराक़ची का सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने का मुतालबा। खबरदार किया, ईरान की तेल या तवानाई तंसीबात को हदफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। दुश्मनों को एक हमले पर कई हमले सहने पड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ की वार्निंग। दो टोक पैगाम दिया, ईरान के दुश्मन ख्वाहिशात को खबरों का रूप दे रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम दुश्मन को जारहत पर पछतावे पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन मुज़ाकरात की खबर के साथ धमकियां भी दे रहा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान जंग के असरात और तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। पासदारान इनकिलाब का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों अल-मिन्हाज बेस और रडार स्टेशन पर हमले। ड्रोन्स से फौजी एहलकारों की तैनाती की जगह पर हमला किया गया। हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। अमारात के साहिल में ऑयल टैंकर पर भी हमला। टैंकर में आग भड़क उठी। आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक अमला मिसाइल हमले में महफूज रहा। शारजा में थ्राया टेलीकॉम की इंतजामी इमारत पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकिलाब ने ईरानी फिजाई हदूद में आने वाले मजीद 2 ड्रोन से मार गिराए। MQ-9 रैपर ड्रोन भी शामिल। इसराइल का तेहरान में अहम हुकूमती मराकज़ पर हमलों का दावा। फौजी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 170 मकामात पर हमले किए गए। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के खिलाफ एक और मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया। इसराइलियों पर हमला करने वाले फलस्तीनियों के लिए सजाए मौत को लाजमी करार दे दिया। बिल के तहत सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजमी होगा। रहम की अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कानून साजी यकसर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालफत। नए कानून साजी बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। इसराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। ईरान ने आबना हुर्मस में जहाज़ों को रेगुलेट करने का नया मंसूबा बना लिया। जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली ईरानी रियाल में की जाएगी। फैसले का मकसद ईरानी अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाना है। आबना हुर्मस से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। $2022 के बाद पहली बार अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल से ऊपर चला गया। कीमत 3% इजाफे से $102 हो गई। ब्रेंट खाम तेल भी महंगा। कीमत $114 फी बैरल तक जा पहुंची। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं। खार्ग जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया।
इसराइल का लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला, 2 अहलकार जान से गए, 1 शदीद जख्मी। रवां हफ्ते इसराइली हमलों में अमन फोर्स के 3 अहलकार शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 24 घंटों के दौरान लबनानी हुदूद में इसराइली फौजियों पर 43 हमले। 17 हमलों में शुमाली इसराइल की बस्तियों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 4 बड़े फौजी अड्डे, 8 बस्तियां और मुतअद्दिद सरहदी चौकियां रॉकेटों और ड्रोन्स की जद में। मजीद टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी गई। अफगानी सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला ना हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत ना की। विफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मशावरत करेंगे। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब हो गई। गलती से सरहद पार करने वाले बेगुनाह अफराद को इस्तेमाल करने की तैयारी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। रावलपिंडी के थाना रवाहत की हुदूद में गांव से ऑफिस से जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सरजानी तेसर टाउन के घर से एक शख्स की 2 से 3 रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त जाम आसिफ वल्द सैफुल्ला के नाम से हुई, जो एस्टेट एजेंट्स के पास काम करता था। मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थीं और दोनों बीवियां छोड़कर जा चुकी थीं। दादू की अदालत ने अदम सबूतों पर उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान रिहा। रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की थाप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तकबाल। उम्मे रबाब चांडियों का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। वालिद, दादा और चचा के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फैसला आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। उम्मे रबाब की गुफ्तगू। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। क्वेटा में मशरिकी बाईपास पर दहशतगर्दों का हमला। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। करीबी इलाके में गैस पाइपलाइन को धमाके के बाद आग लग गई। 18 इंच कुतर की गैस लाइन से शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े सुपर स्टोर में लगी आग पर 12 घंटों बाद काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 16 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी के थाना रवाहत की हुदूद में गांव से ऑफिस से जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सवात में हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात की मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक गईं। टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रखकर पानी बहने से रोकने की कोशिश। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने मुमकिना 2 रोज़ा लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। SM तनवीर का मुतालबा। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी।
रूस का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम किया जाने वाला ऑयल टैंकर क्यूबा पहुंच गया। मैक्सिको के सदर ने भी क्यूबा को तेल की फराहमी अपना हक करार दे दिया। क्यूबा को रूसी तेल बरदार जहाज पहुंचने की इजाजत सदर ट्रंप ने दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। मशरिकी वुस्ता जंग के तबाहकुन माशी असरात, तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलियाई रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गजा सिटी के जुनूब में इसराइल का फिजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अल शफी मस्जिद के करीब की गई। ब्राजील में दौरान परवाज तैयारे के इंजन में आग लग गई। फौरी तौर पर वापस उतार लिया गया। तैयारे में 270 मुसाफिर और अमले के 14 अरकान सवार थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नसीम शाह ने सजा के बाद माजरत भी कर ली। वाजे कर दिया अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से मुत्तफिक नहीं। जिम्मेदार मैनेजमेंट में जरूरी तब्दीली भी कर दी। पीएसएल के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार। 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड एम्पायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस से जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमा। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर।